हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 20 के बारे में क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 20। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा इसका इंट्रो बता देता हूँ क्या है आर्टिकल 20। तो सपोज़ करो ए नाम का कोई पर्सन है, इसने एक्स क्राइम किया है, एक्स नाम का कोई क्राइम किया है। वो क्राइम कुछ भी हो सकता है, किसी का मर्डर हो सकता है, किसी का सर फाड़ दिया, किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, किसी भी टाइप का क्राइम हो सकता है। वो एक्स मान ले उस क्राइम को, ठीक है। इस क्राइम को करने के लिए कोई ना कोई तो पनिशमेंट है, ठीक है, चलो, या नहीं भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलो इस बंदे ने एक्स क्राइम करा और इस क्राइम को करा है इसने 1986 में। ऐसा एज अ एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इसको 1986 में इस बंदे ने क्राइम किया और इस क्राइम को करने की जो सज़ा है वो 10 साल है। तो 1996 में इसकी सज़ा ख़त्म हो गई। अब मान लो बीच में 1990 में इसी क्राइम को करने के लिए सज़ा बढ़ा दी कि भाई इस क्राइम को करने के लिए तो सज़ा 20 साल होनी चाहिए। तो क्या अब जो इसकी सज़ा 1996 में ख़त्म होनी थी वो 1996 में ख़त्म होगी? क्योंकि सज़ा तो बढ़ा दी, 10 साल से 20 साल कर दी। रूल चेंज हो गए 1990 में कि भाई सज़ा 20 साल की होनी चाहिए। तो अब ये 1996 में न जाके 2006 में इसकी सज़ा ख़त्म होगी। तो ये तो गलत हो गया। तो आर्टिकल नंबर 20 जो है इन क्रिमिनल्स के साथ गलत सज़ा इनको ना मिल जाए उसको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। चलो, बोलता क्या आर्टिकल नंबर 20 एक बार देख लेते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्यूज ऑफ क्राइम को, जिस बंदे ने भी क्राइम किया है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 3 तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना। पहली प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि मान लो किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। मान लो उस बंदे ने कभी वो क्राइम किया है, कमिट किया है वो क्राइम, और उस समय उसकी कोई सज़ा नहीं है, या फिर उस समय जो सज़ा है उससे हायर पेनल्टी नहीं मिलेगी उस बंदे को, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। या तो उस समय कोई सज़ा नहीं है, बाद में उस क्राइम को करने की सज़ा हो गई तो नहीं मिलेगी वैसी सज़ा। जब क्राइम करा उसी समय देखेंगे कि जब सज़ा, जितनी भी सज़ा उस टाइम है या सज़ा नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाद में रूल चेंज हो गए तो उसकी सज़ा बढ़ा दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई होगा, सिविल और टैक्स लॉ पर नहीं होगा अप्लाई। नंबर 2, डबल जेओपार्डी। आर्टिकल 22 में बोलता है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए एक बार ही सज़ा होगी, एक से ज़्यादा बार नहीं होगी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या बोलता है? कोई भी बंदे ने अगर क्राइम किया है तो वो अपना गवाह खुद नहीं होगा, ठीक है। जैसे बोल देते हैं कि पुलिस स्टेशन पर दी गई गवाही मान्य नहीं होती,